तो ये देखें, ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम दिया हुआ है बुक के अंदर ही ना। लीनियर सर्च का मतलब है कि डाटा को सर्च करना है फ्रॉम द एरे। ठीक है। लीनियर का मतलब होगा वन बाय वन वो सर्च करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सर्च इज यूज टू चेक इफ वैल्यू स्टोर्ड इन अ लिस्ट परफॉर्म बाय सिस्टमैटिकली वर्किंग थ्रू द आइटम इन द लिस्ट। लिस्ट जो है यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं दी हुई, लेकिन किसी भी लिस्ट को सर्च करना हो तो हम ये लीनियर सर्च मेथड यूज करते हैं। Okay, there are several standard search methods, but you only need to understand one method for IDS in computer science. This is called linear search, which inspect each item in a list in turn to see if the item matches the value searched for. अभी इन्होंने सुडो कोड राइट किया हुआ है। सबसे पहले ये मैसेज आ रहा है, आउटपुट प्लीज इंटर नेम टू फाइंड। इनपुट नेम, यहाँ पे आपने नेम इनपुट करना है। ठीक है। जो भी नेम इनपुट करेंगे, अच्छा शुरू में हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है फाउंड के नाम से, और वो उसको इनिशियलाइज कर दिया फॉर। ठीक है। ये इसलिए हमने लिया हुआ है कि जब हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसको ट्रू कर देंगे। इनिशियली ये फॉल्स है। ठीक है। अब लीनियर सर्च होनी है तो इसके लिए कोई ना कोई लूप यूज होगा। यहाँ पे ये रिपीट अंडर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू रिपीट का, अगर आपको याद हो, इसकी इनिशियल लूप की इनिशियल वैल्यू होती है कि वो कहाँ से सर्च करेगा। यहाँ पे काउंटर इक्वल टू 1 किया हुआ है, तो काउंटर वो वेरिएबल है जो लूप में इस्तेमाल होगा। फिर हमने रिपीट लिखा। ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से लूप शुरू हो गया, और यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। इफ नेम, नेम यहाँ पे जो आपने नेम सर्च किया होगा, इफ नेम इक्वल स्टूडेंट नेम एरे का नाम, और काउंटर यानी फर्स्ट वाले काउंटर की वैल्यू 1 है। अगर काउंटर की वैल्यू फर्स्ट एरे की फर्स्ट पोजीशन पे ये नेम दोनों बराबर हो जाए तो देन फाउंड को ट्रू कर दें। ठीक है। अगर ये फाउंड इनिशियली यार पहला आइटम मैच नहीं होता तो फिर काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस में, तो ये उस वक्त तक सर्च करता रहेगा जब तक कि नेम इक्वल टू जो नेम आपने इनपुट किया वो एरे की लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे साइड में कुछ कमेंट दिए हुए, इसको देखें जरा। यहाँ पे लिखा हुआ है, सेटिंग अ वेरिएबल फाउंड एज ए फ्लैग, इसको हम फ्लैग वेरिएबल कहते हैं, यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स इंडिकेट इफ द नेम हैज बीन फाउंड और नहीं। अच्छा, इसके बारे में उन्होंने दिया हुआ है, चेक इफ द नेम इनपुट मैचेस अ नेम इन द लिस्ट। अगर पहला एरे का पहला आइटम ही मैच हो जाता है तो वो फाउंड को ट्रू कर देगा। अगर नहीं होता तो फिर एरे का नेक्स्ट आइटम सर्च किया जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। तो उस वक्त तक सर्च करेंगे जब तक कि लिस्ट एंड ना हो। अच्छा, लिस्ट कैसे एंड होगी? यहाँ पे लूप दिया हुआ है, अनटिल फाउंड और काउंटर ग्रेटर देन क्लास साइज। क्लास का साइज यहाँ पे मेंशन नहीं, लेकिन ये कि क्लास का साइज भी गिवन होगा। तो वो 30 हो सकता है, वो 300 हो सकता है, जो भी। यानी काउंटर की वैल्यू, ये जो काउंटर अपडेट हो रहे हैं, यानी लूप की वैल्यू जब तक क्लास साइज से ग्रेटर देन ना हो जाए या फाउंड ना हो जाए, या लूप एरे में से वैल्यू सर्च करता रहेगा। जब ये लूप से बाहर आएगा, इफ फाउंड देन आउटपुट नेम फाउंड एट पोजीशन। ठीक है। कॉमा काउंटर, ये पूरी एक लाइन है, ये दो हिस्सों में लिखा है, ये पूरी एक लाइन है। कॉमा के बाद ये काउंटर आ रहा है, काउंटर पे पोजीशन नंबर आएगा, कॉमा डबल कोटेशन इन द लिस्ट। ये डबल कोटेशन के अंदर मैसेज दिखाएगा कि आपका जो नाम है, आपका जो गिवन नेम है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेरा नाम अजीज फाउंड एट पोजीशन 6 इन द लिस्ट, ऐसे लिखा हुआ है। और एल्स आउटपुट नेम नॉट फाउंड, तो अगर उसको नहीं मिलता तो फिर वो नॉट फाउंड का मैसेज। जी, ये क्लियर हो आप लोगों को? जी सर। इसमें कोई इशू? नो सर। ठीक है, चलें। इसको आपने राइट कर लेना है। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सूडो कोड लिखने को भी आ सकता है, एवेल्युएट करने को भी आ सकता है। तो एक एक लाइन ऑफ कोड का आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये एज इट इज नहीं आएगा, लेकिन वो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको देंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है। एक यहाँ पे इन्होंने एक और दिया हुआ है, इन दिस एग्जाम्पल द सर चेक हाउ मेनी पीपल चूज आइसक्रीम एज देयर फेवरेट डेजर्ट, तो where several value in the list can be same। ये भी उन्होंने एग्जांपल दी हुई कि चॉइस चॉइस काउंट एक वेरिएबल ले लिया, जिसको हम काउंट, ये हमने जीरो क्यों रखा, क्योंकि हमने काउंट करना है, टोटल करना है। पर काउंटर इक्वल 1 टू लेंथ, अब जो भी लेंथ होगी, एरे की लेंथ होगी, वहां तक ये लूप चलेगा। इफ आइसक्रीम इक्वल टू डेजर्ट काउंटर, इसका क्या मतलब है? इफ आइसक्रीम यानी जो लिस्ट डेजर्ट के अंदर डिफरेंट
क्या बोलते हैं स्वीट आइटम्स होंगे, उनमें से जहाँ भी उसको आइसक्रीम मिलेगा और जिस पोजीशन पे मिलेगा, काउंटर पोजीशन नंबर होता है एरे का, तो ये उसको अपडेट कर देगा। यानी काउंट, यानी एरे में फर्ज करें 100 आइटम्स है, तो 100 में से वो सर्च करेगा, जहाँ जहाँ उसको आइसक्रीम मिलेगी उसको भी उसको टोटल काउंट यानी टोटल अपडेट करता रहेगा। चूज काउंट इक्वल टू चूज काउंट प्लस वन, यानी पहली दफा मिला 1 कर दे, दूसरी दफा मिला 2 कर देगा। यानी जो भी एरे की लेंथ होगी, जितनी बार आइसक्रीम उसको मिलेगा उसको ये टोटल करता जाएगा, हाउ मेनी टाइम। फिर ये लूप से बच बाहर आएगा आउटपुट ट्वाइस काउंट मामा चूज आइसक्रीम एज देयर फेवरेट डेजर्ट। ठीक, तो ये यहाँ पर मैसेज आएगा कि इतनी बार आपकी आइसक्रीम जो है एरे की लिस्ट में मौजूद। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। ये सेकंड एग्जाम्पल है। जी सर, क्लियर। अब है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट पता है क्या होता है? नो सर। असल में सॉर्टिंग का मतलब होता है, सेकंड, अच्छा ये देखें बबल सॉर्ट का दिया हुआ। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपने लिस्ट को, एरे जो होता है ना वो अनसॉर्टेड होता है, एरे को हमने करना होता है सॉर्ट। सॉर्टिंग या तो क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि सॉर्टिंग का एक मेथड है, तो उसको सॉर्ट करने का एक मेथड है बबल सॉर्ट करने का। जैसे यहाँ लिखा हुआ लिस्ट कैन बी मोर यूजफुल इफ द आइटम आर सॉर्टेड इन मीनिंगफुल ऑर्डर। तो लिस्ट को अंडरस्टैंड करना है, उस पर डिस्कस करना है, तो वो जैसे स्टूडेंट नंबर होते हैं, स्टूडेंट मार्क्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम कुड बी सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और टेम्परेचर कुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। तो डेटा हमें जब टेबुलर फॉर्म में
दिया होता है, तो अगर वो अनऑर्डर हो तो उसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं हमें। देर आर सेवरल सॉर्टिंग एल्गोरिथम अवेलेबल। वन मेथड ऑफ सॉर्टिंग इज बबल सॉर्ट। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज कंपेयर्ड विद द नेक्स्ट एलिमेंट एंड स्वैप इफ द एलिमेंट आर इन द रॉन्ग। इसमें क्या करते हैं कि हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, और अगर वो फर्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन होगा सेकंड एलिमेंट से, तो हम उसको स्वैप करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज कंपेयर्ड विद द नेक्स्ट एलिमेंट एंड स्वैप इफ द एलिमेंट आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। मतलब कि पहला आइटम बड़ा है, दूसरा आइटम छोटा है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, असेंडिंग का मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, एक डिसेंडिंग होता है और एक असेंडिंग। असेंडिंग असेंडिंग का मतलब होता है, असेंडिंग छोटे से बड़ा होता है, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर पहला एलिमेंट 10 है और दूसरा एलिमेंट 5 है, तो 10 को हम सेकंड पोजीशन पे लाएंगे और 5 को हम फर्स्ट पोजीशन पे लाएंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर बाउंड एंड फिनिशिंग विद द एलिमेंट नेक्स्ट टू द अपर बाउंड। ठीक है, एलिमेंट एट द अपर बाउंड इज नाउ इन द करेक्ट पोजीशन। तो दिस कंपैरिजन इज रिपीटेड विद वन लेस एलिमेंट इन द लिस्ट। अच्छा, इसका कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी एरे लिस्ट में 10 आइटम है, तो जो आइट्रेशन चलेगी, जो मूवमेंट होगी, वो 9 टाइम होगी। यानी जितने भी आइटम होंगे उसमें से एक आइटम सॉर्टेड होता है। तो यहाँ पे लिखा, द एलिमेंट एट द अपर बाउंड इज नाउ इन द करेक्ट पोजीशन। दिस कंपैरिजन रिपीटेड विद वन लेस आइटम एलिमेंट इन द लिस्ट अंटिल देयर इज ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट और नो स्वैप और डील। अब यहाँ पे एग्जांपल, द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम टू सॉर्ट द पॉपुलर आईडी एरे, माय लिस्ट कुड बी रिटन इन द pseudocode एरे। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी हुई हाउ टू सॉर्ट। अब जैसे दिया, द फॉलोइंग 8 बिलो 8 टेबल बिलो शोज द changes to the ID array minus as the bubble sort is complete. After each iteration of the for next loop, the highest value in the list is correctly placed and the lower value of the list are swapped and moved toward the start of the list until no more swap are. अब ये my list array का नाम है, ये इसके इंडेक्स है। तो 0 to 8 का मतलब ये 9 आइटम है। ठीक है। अब जैसे पहला आइटम कंपेयर किया 27 को 19 के साथ, 27 इज ग्रेटर देन 19, तो इसका मतलब कुछ स्वैप होना चाहिए। यहाँ पे हम एक वेरिएबल यूज करेंगे, टेम्प। टेम्प के नाम से एक वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है। अब उसमें होता क्या है, अब चूंकि 27 हमने कंपेयर किया तो 27 ग्रेटर देन 19 है, तो इसको यहाँ पे स्टोर कर दें, 27 यहाँ चला जाए। ठीक है। अब इसकी स्पेस खाली होगी, जब इसकी स्पेस खाली होगी तो हम 19 को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है। और अब 27 वाली जो 19 वाली स्पेस है वो खाली हो गई। अब टाइम जो है 27 वेरिएबल में, उसको उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है। इस तरह ये स्वैपिंग परफॉर्म होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक? जी सर। ठीक है। तो अभी देखें कि फर्स्ट इसमें फर्स्ट आइटरेशन के अंदर 27 को हमने मूव कर दिया उसकी करेक्ट पोजीशन। अब 27 को अब 19 जो है वो क्या कहते हैं, जीरो पोजीशन पे आ गया है काइंड ऑफ, और 27 जो है 1 पोजीशन पे आ गया। अब हम देखते हैं, अच्छा उसके बाद ये आइटम कुछ इस तरह रखे हुए हैं, 27 19 इन दोनों को कंपेयर कर दिया। अब हमने देखा कि 27 जो है वो 36 से कंपेयर करेंगे, तो देखें यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि 27 बिलो द 36 है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 36 को 42 के साथ, तो 36 भी स्वैप नहीं होगा क्योंकि वो भी लेसर देन 42 है। अब यहाँ पे 42 को कंपेयर करेंगे 16 के साथ, अब यानी ये दो आइटम आपस में कंपेयर होंगे। तो अब देखेंगे फोर्थ पोजीशन पे 42 है और फिफ्थ पोजीशन पे 16 है। यहाँ कंपेयर करें, अब 42 को हम सेंड कर देंगे टाइम वेरिएबल के अंदर, ये जगह खाली हो जाएगी, 16 यहाँ आ जाएगा और 42 फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये स्वैपिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसी तरह 16 और 89 ये कंपेयर होंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। 89 और 21 अब ये कंपेयर होंगे तो 89 ग्रेटर देन 21, तो 89 इस पोजीशन पे आ जाएगा, 21 इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये बर्तन उठा के किचन में रखे आप, ये खा लेते, ताकत होती है इसमें पूरों में, ये खाद होती खा।
ओके, यहाँ पे 89 स्वैप हो जाएगा, 21 स्वैप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें 16 स्वैप नहीं होगा, क्योंकि 16, सॉरी, 89 आ गया, 89 और 21 स्वैप हो गया। उसके बाद 16 और 55, 16 अपनी जगह पे रहेगा, 55 अपनी जगह पे रहेगा। अब 89 भी हो गया, 21 अपनी जगह पे आ गया। 89 किस पोजीशन पे आ गया? एरे 6 पे आ गया, 21 एरे 5 पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 89 और 55 ये दोनों स्वैप होंगे। ठीक है, तो 89 ग्रेटर देन 55 है। 89 अब एरे 8 की पोजीशन पे आ जाएगा। अब 89 जो है सबसे लार्जेस्ट है, तो जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो बेसिकली अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरह 55 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्वैप हुआ है यहाँ से रहने में, क्योंकि 89 वॉज द लार्जेस्ट एलिमेंट। ये ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, यानी एरे एरे 5 से एरे 8 पे आ गया। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये देखें इसी तरह, अब चूंकि 89 अपनी फर्स्ट करेक्ट पोजीशन पे आ गया, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो दैट इज 55। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे अब 36 जो है वो ग्रेटर देन 16 है, वो स्वैप होगा। 36 एरे 3 पे आ जाएगा, और 16 जो है एरे 2 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब एरे 4 में 42 है। ठीक है, और एरे 3 में 36 आ गया, तो 36 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, लेकिन 21 एरे 5 पे है और 42 एरे 4 पे। अब 42 और 21 को कंपेयर करेंगे, तो 21 एरे 4 पे आ जाएगा और 42 एरे 5 पे आ जाएगा। ठीक है, ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 एरे 5 पे आ गया, और एरे 6 पे क्या है? 16। 42 को बेसिकली इसके साथ कंपेयर करेंगे, 42 एरे 6 पे आ जाएगा और 16 एरे 5 पे। 55 ऑलरेडी अपनी जगह पे आ चुका था पिछले केस के अंदर, यहाँ पे स्वैपिंग। तो तीन एलिमेंट अपनी जगह पे आ गए। 89 अपनी जगह पे आ गया, 55 से बिलो आ गया, 55। इसी तरह ये स्वैपिंग चलती रही। ठीक है, ये स्वैपिंग होती रही। ये पढ़े। पढ़ लिया सर। ओके, तो क्या समझ में आया आपको? देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, इट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एरे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैकेनिज्म यूज टू कंपेयर एंड स्वैप। पहले हम कंपेयर करते हैं, फिर स्वैप करते हैं। कंपेयर टू एडजेसेंट एलिमेंट फ्रॉम वन डी एरे। ठीक है, तो if first element greater than second element, then swapping is performed using third variable like tab। तो हम क्या करते हैं, if first element greater than second element, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अब दो वेरिएबल है। ए की वैल्यू जो होती बी देन टेम। अच्छा, बी की वैल्यू ए में ट्रांसफर हो जाएगी, ए की वैल्यू टेम में ट्रांसफर हो गई है, और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है बेसिकली। एक सेकंड में ठीक कर लो।
चल, अब इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू, ए जो है फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी वैल्यू 10 में चली जाएगी। ठीक है, और अब चूंकि ए ए की स्पेस खाली हो गई, ए की स्पेस खाली हो गई, तो बी की वैल्यू ए में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब बी की स्पेस खाली हो गई तो 10 की वैल्यू बी में ट्रांसफर कर देंगे। तो यूजिंग बाउंड्री टू मूव लार्जर वैल्यू इट्स करेक्ट पोजीशन। तो ये एक बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री -1 करते रहेंगे, ताकि वो जैसे जैसे स्वैपिंग होती जाएगी वैसे वैसे डिक्रीमेंट होता रहेगा एरे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये जी स्टूडेंट। सर। अब ये इसका सूडो कोड आ गया। एक सेकेंड। यहाँ पे आपके बुक में ये दिया हुआ है सूडो कोड रिगार्डिंग डोर सॉर्ट। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, और एक वेरिएबल लास्ट है जिसकी वैल्यू इसका मतलब ये दो वेरिएबल यूज होंगे टू स्टोर द वैल्यू ऑफ एरे, एरे की फर्स्ट पोजीशन और एरे की लास्ट पोजीशन। ये हमने दो वेरिएबलों के अंदर स्टोर करना है। यहाँ से हमने एक लूप चलाया रिपीट के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर एक वेरिएबल रखा स्वैप। स्वैप इनिशियली फॉल्स करना है, क्योंकि अभी कोई स्वैपिंग हुई नहीं है, तो इनिशियली ये फॉल्स होगा। फिर ये इनर लूप जो है, इसके थ्रू हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे फॉर इंडेक्स इक्वल फर्स्ट टू लास्ट। देखिए, फर्स्ट में क्या पड़ा हुआ 1, और लास्ट में क्या पड़ा हुआ 10। ये -1 सर जो ये फॉल्स और ट्रू वाला फ्लैग था वो तो लीनियर सर्च में नहीं आता। दोबारा बोले, लीनियर सर्च में क्या कह रही? जो फॉल्स और ट्रू का फ्लैग होता है वो लीनियर सर्च में नहीं आता। यहाँ पे तो हमें भी उसकी बबल सॉर्ट की एग्जांपल करें तो उन्होंने वहाँ पे स्वैप और फॉल्स के लिखा हुआ है। हाँ, वो बताता हूँ। देखिए, लीनियर सर्च का मतलब है सिर्फ सर्च करना है, वो उसका कोड उसके हिसाब से। यहाँ पे हम बबल सॉर्ट सॉर्ट करने का मतलब है हम एलिमेंट को मूव कर रहे हैं। यानी आपके पास अनऑर्डर्ड में एक लिस्ट है और आप चाह रही हैं, एक्सेल में काम किया आप लोगों ने, एक्सेल के अंदर या किसी टेबल पे काम किया हुआ आपने, वर्ड के या एक्सेल के किसी टेबल पे? जी सर किया हुआ है। हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा ना कि अगर लिस्ट अनऑर्डर्ड है तो उसको अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। जैसे हम चाह रहे हैं कि स्कूल के किसी एक क्लास के मार्क्स लिस्ट जो है उसको हम ऑर्डर में रखना चाह रहे हैं, यानी हाईएस्ट मार्क्स ऊपर आ जाए, लोएस्ट नीचे आ जाए, या लोएस्ट अप आ जाए और हाईएस्ट नीचे आ जाए। अगर अनऑर्डर होगा तो उसको समझना डिफिकल्ट होगा। तो अब सॉर्टिंग, इसलिए सर्चिंग सिर्फ सर्च कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या करना है, हम एलिमेंट को मूव कर रहे हैं। सर्चिंग में एलिमेंट को मूव नहीं किया जाता, एलिमेंट को सर्च किया जाता है कि ये वाला एलिमेंट एक्सिस्ट करता है या नहीं करता। यहाँ पे हम तो सर हम बबल सॉर्ट में फॉल्स का और ट्रू का फ्लैग लगा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो जाहिर है, ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो कहीं भी यूज करते हैं। यहाँ पे स्वैप एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने फॉल्स को स्टोर कर दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सॉर्टिंग अभी नहीं हुई, सॉर्टिंग अभी, ये फ्लैग वेरिएबल होता है, इसको हम कहते हैं फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, फ्लैग, ये फ्लैग होता है कंट्रोल करने के लिए, मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अभी जब हमने लूप शुरू किया तो इनिशियली कंट्रोलर या प्रोग्राम को हमने बताया कि स्वैप अभी नहीं हुआ, इट इज अ फॉल्स। ठीक है, तो स्वैप जो है ना इनिशियली अभी क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब है अभी कोई सॉर्टिंग नहीं हुई, लेकिन जब सॉर्टिंग हो जाएगी तो हम इसको ट्रू कर देंगे। यही चीज सर्चिंग के अंदर थी कि जब एलिमेंट सर्च करने जा रहे थे, उसका मतलब था कि अभी कोई सर्चिंग नहीं हुई, अभी एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ, लेकिन जब एलिमेंट मिल गया तो हमने इसको ट्रू कर दिया। इसको हम कहते हैं फ्लैग लूपिंग भी कहते हैं, फ्लैग वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो हमने फॉर का लूप लगाया है, फॉर इंडेक्स इक्वल इंडेक्स टू लास्ट -1, ये हमने क्यों लगाया हुआ? बेसिकली अभी फर्स्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, और लास्ट की वैल्यू क्या है, 10। यानी ये 1 to 10 चलेगा, लेकिन -1 क्यों करा रहे हैं? आइडिया है आपको, -1 क्यों करा रहे हैं?
वैल्यू दे देते हैं। हाँ, हम -1 इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। हमने 10 एलिमेंट को सॉर्ट करना है, लेकिन एक एलिमेंट हमेशा पहले से ही सॉर्टेड होता है। ठीक है, यानी अगर हमने नंबर ऑफ अगर 10 एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो लूप 9 टाइम चलेगा। ठीक है, 10 टाइम नहीं चलेगा, 9 टाइम चलेगा। ये बताने का मतलब। ठीक है ओके ना। सर। ठीक है, अब ये कह रहा है, ठीक है, अब ये लूप के अंदर इन हुआ। अब सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, इफ टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स +1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये एक लिस्ट है। अब फर्ज करें यहाँ 10 पड़ा हुआ है और यहाँ 5 पड़ा हुआ है। अच्छा, इंडेक्स 1 का मतलब क्या हुआ? ये 0 इंडेक्स है और ये 1। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट रखा हुआ है अगर वो ग्रेटर देन है टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स +1, तो ये +1 है, यानी 0 + 1। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये 4 लाइनें हमेशा चलेगी। अच्छा, इस केस में अगर इस सिनेरियो में देखें, 10 ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये लूप, ये 10 के बाद वाला जो कोड है ना, ये रन हो जाएगा। देखिए, अब इसमें क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स यानी 0 पोजीशन पे जो आइटम पड़ा हुआ उसको टाइम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी स्वैपिंग होगी तो उसके लिए हमें थर्ड वेरिएबल चाहिए होता है, तो वो हम स्टोर कर देंगे टाइम के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है? जी, ये पॉइंट क्लियर है। यस सर, ओके, क्लियर है। ठीक है। जब ये अब इससे क्या हुआ कि ये वाला ये वाला आइटम यहाँ से निकल गया, ये चला गया टाइम के अंदर, ये जगह खाली हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में टेम्परेचर इंडेक्स +1, इंडेक्स +1 0 + 1, यानी इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको ट्रांसफर कर दो टेम्परेचर इंडेक्स पे। इसका मतलब ये जो 5 है ना, यहाँ चला जाएगा, ये 5 यहाँ चला जाएगा। इस लाइन का ये मतलब, तो 5 यहाँ पे जगह खाली हो। ठीक है, ये जो सेकंड लाइन लिखी है ना, टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स इक्वल टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स +1। तो टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स +1 का मतलब है कि 1, इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको ट्रांसफर कर दो इंडेक्स 0 पे। इंडेक्स 0 खाली हो गया था। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब ये जगह खाली हो गई। अब उसके बाद क्या रहा है, टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स +1 पे टेम्प, जो टाइम के अंदर वैल्यू रखी हुई है वो टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स 1 पे स्टोर करते हैं। तो टेम्परेचर पे 10 पड़ा हुआ था, ये 10 यहाँ चला जाए और स्वैप को ट्रू कर दो, और स्वैप को ट्रू कर दो, क्योंकि स्वैपिंग हो गई ना। यस सर। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये, अब चूंकि लूप चलेगा 1 to 10, 1 to 10 -1 यानी 9 टाइम चलेगा। तो अब उसके बाद अब ये लूप से बाहर नहीं आएगा, ये वापस जाएगा और लिस्ट में जो 10 आइटम थे उसमें से अब सेकंड को थर्ड से कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर सेकंड एलिमेंट ग्रेटर है थर्ड एलिमेंट से तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। अगर वो ग्रेटर नहीं है तो वो स्वैपिंग नहीं होगी, तो स्वैपिंग नहीं होगी। लेकिन तो ये होता है फर्स्ट पास। फर्स्ट पास, फर्स्ट पास में क्या होता है, जो यानी ये 1 to 10 टाइम चलेगा फर्स्ट पास में। तो जितने भी 10 एलिमेंट है उनमें से स्वैप करता रहेगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे स्टोर कर देगा, यानी वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो फर्स्ट पास जितने आइटम्स होंगे ना, यानी 10 एलिमेंट है, तो टोटल 9 पास चलेंगे। ठीक है, तो जब ये बाहर आएगा उसके बाद ये नेक्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे लास्ट इक्वल टू लास्ट -1, लास्ट में क्या पड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट पास से जब बाहर आएगा तो ये 9 ऑलरेडी, सॉरी 10 था, 9 हो जाएगा। और उसके बाद अभी ये इस लूप से बाहर नहीं आएगा। उस लूप से कब तक बाहर नहीं आएगा, जब तक कि ये कंडीशन मैट नहीं हो जाती, अनटिल नॉट स्वैप और लास्ट इक्वल टू 1। जब तक लास्ट की वैल्यू 1 ना हो जाए या नॉट स्वैप, स्वैप जो है वो ना हो रहा हो फर्दर, क्योंकि यहाँ पे स्वैप ट्रू हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट स्वैप का मतलब फॉल्स, नॉट स्वैप का मतलब फॉल्स।
तो जब तक नॉट से फॉल्स ना हो जाए, यानी यहाँ पे दिया हो ना फॉल्स, ये वाली कंडीशन मैच ना हो जाए या लास्ट इक्वल टू 1 ना हो जाए, तब तक ये लूप चलता रहे। ठीक है। अब जब ये ओके सर। अब ये बाहर यहाँ से दोबारा जाएगा। अब ये चलेगा 9 to -1, यानी 8 टाइम चलेगा। सेकंड पास में ये 8 टाइम चलेगा, फर्स्ट पास में 9 टाइम चलेगा। तो एवरी टाइम ये -1 होता रहेगा। तो एक वक्त आएगा जब लास्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, जब लास्ट की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है ना, यानी जब ये 2 - 1, तो ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो जब ये इसको यहाँ पे कंपेयर करेगा, लास्ट इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। ठीक है। अच्छा, अब बताएं डेटाबेस का क्या। चले पहले मैं आपको पेपर करवा देता हूँ। एक हम पेपर कर लेते हैं। ओके। पेपर कर अभी तक किया है कोई आप लोगों ने या नहीं? आप लोगों ने पेपर किया है कोई अभी तक?